हैप्पी हरितालिका तीज। भगवान सबकी जोड़ी बनाए रखे, सब खुश रहे अपने परिवार में, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, सब खुश रहे, सबके घर खुशहाली आए, मैं यही विश करती हूँ। आप सब भी मेरे घर पे खुशहाली भेजो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, हैप्पी तीज। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे 10:15। हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके हैं। बहुत सारा काम किया इन्होंने आज, पूरा मंदिर का पूजा वगैरह तो खैर वो रोज़ करते हैं, बट झाड़ू भी लगा दिया इन्होंने। पर मैं सुबह उठी थी ना, उस वक्त भी मैंने बस थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। मैंने आप सबको दिखा देती हूँ कि मैंने सुबह क्या क्या खाया था। मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जो मैं सोई ना, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी, क्योंकि रात को भी लेट सोई थी और फिर सुबह जल्दी उठ गई थी इस वजह से। और ये देखिए इस हाथ की मेहंदी बहुत ही सुंदर लगी है, कलर भी अच्छा है इस पर, इतना अच्छा पता नहीं चल रहा है। मैं लेफ्टी हूँ ना, तो राइट हैंड में अच्छी मेहंदी लग जाती है, मुझसे अच्छी लगा लेती हूँ। मुझे बहुत ही गोल वाला पोर्शन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। तो चलिए फटाफट से काम पे लग जाते हैं, क्योंकि बात करते करते, ब्रश व्रश करते करते 10:35 हो चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। तो पूजा पे लग जाते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी सुबह की थाली, सरगी वाली, जिसमें एक एप्पल, एक बनाना और एक मौसमी और एक ये है मिश्री और इलायची का पानी और एक छोटा वाला माज़ा। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने खा ली और उस वक्त तो ऐसे होता है कि पेट बहुत भर गया है, बट फिर 2-3 घंटे बाद ना वापस से भूख लग जाती है। तो बस यही मैंने खाया था सुबह। उसके बाद चलिए अब लग जाते हैं काम पे। तो सबसे पहले मंदिर को क्लीन करना है। तो क्योंकि मेरा मंदिर ना सोफ़ा के साइड में है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से ना, वो कहते हैं ना दिशा, उस हिसाब से इधर मंदिर सही था, तो मैंने इधर ही लगाया है। वैसे तो बैठ के आराम से एक इंसान पूजा कर लेता है, बट कुछ फेस्टिवल्स वगैरह पे अब मुझे इस तरीके से साइड करना होगा। ये तो खैर फर्स्ट फेस्टिवल है हमारा नए वाले घर में। और आप सबको हमारा होम टूर चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट करके बताना। वैसे तो मैंने सोचा है मैं शेयर करूँगी, एक बार दिवाली से पहले और एक बार फिर दिवाली मेकओवर के टाइम पे। तो ट्राई करूँगी मैं शेयर करने का। और जिसको जिसको देखना है ना, इंटरेस्टेड हो, वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। तो यहाँ पे बस मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इधर झाड़ू नहीं लगाते हैं। एक कपड़ा मैंने रखा हुआ है, उसी से उस एरिया को क्लीन कर देती हूँ। और अब लगा रही हूँ पोछा। पोछा भी मैं मंदिर वाले साइड से स्टार्ट करती हूँ, कि सबसे पहले क्लीन पानी से उधर साइड से ही पोछा स्टार्ट करूँ। सारा सामान ऊपर ऊपर रख देती हूँ, कि नीचे मतलब पोछा से टच ना हो, क्योंकि पूजा का सामान ऐसे होता है ना कि पूजा को एटलीस्ट साइड रखना चाहिए हमें हर चीज़ों से। क्योंकि मेरा पोछा क्लीन रहता है, मैं इसको बालकनी वगैरह में इधर उधर यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं पूजा के पास इसको यूज़ कर लेती हूँ। और अब आ गई हूँ बाथरूम में। बस सारा पानी मैं बाथरूम में ही डालती हूँ। उसके बाद फिर पानी डाल के थोड़ा सा सर्फ डाल के रोज़ मॉप को क्लीन कर लेती हूँ, कि इससे ना मॉप ब्लैक ब्लैक जो होता है ना, वैसे नहीं होता, हमेशा क्लीन रहता है। और फिर बाथरूम भी एक बार अच्छे से वाइप कर देती हूँ। पता है अभी तक मेरा वाइपर मैंने नहीं लिया है, क्योंकि वहाँ वाला जो वाइपर था वो मैंने घर रख दिया था, और यहाँ पे वाइपर मैं भूल ही जाती हूँ हमेशा लेना। काम चल रहा है इसलिए भूल जाती हूँ, काम नहीं चलेगा तो फिर लेना पड़ेगा। तो चलिए अब नहा धोकर मिलती हूँ आप सबसे रेडी होने के बाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरा लुक। और बाकी पूरा लुक दिखाने के लिए मैं आप सबको शॉर्ट्स में डाल दूँगी और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूँगी। ये ग्रीन कलर की साड़ी है, न्यू मैंने पायल पहनी है, आप सबको दिख रही है पायल। पूरा पैर वैर सब रख लिया है मैंने। और ये है फाइनल लुक। ये मेरे बैंगल्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। बस यही है फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आप सबको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए काफ़ी लेट हो चुका है, 2 बज चुके हैं। पूजा कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि 3 साढ़े 3 तक अच्छा टाइम है पूजा करने का, तो इसलिए अब जल्दी से कर लेते हैं पूजा। घर पे पूजा करूँगी, शाम को जाएंगे मंदिर। तो चलिए पूजा की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो बस अब दोनों माँ बेटे लगे हैं पूजा पे। हर साल या तो मम्मी के साथ, नहीं तो सासू माँ के साथ करती थी। इस बार बेटे ने हेल्प की, बेटे ने सारा फ़र्ज़ अदा किया, क्योंकि हस्बैंड जी भी नहीं थे, वो भी ऑफिस थे। तो हम दोनों माँ बेटे ने मिलकर पूजा किया। आज कभी बैठ रहा था पालथी लगा के, कभी कुछ सामान ला रहा था। बेचारे को मैं डांट भी रही थी, ये ले आओ वो ले आओ, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने डांट भी दिया उसको। फिर बेचारा लेकर आ रहा था। और उसको पूजा वगैरह में ना बहुत इंटरेस्ट आता है, तो कभी खड़े होके, कभी बैठ के, कभी घूम घूम कर पूजा कर रहा था। तो बस दोनों लग गए हैं हम दोनों पूजा पे, और अच्छे से हमारी पूजा हो गई बस नॉर्मली। और बीच बीच में आंचना मेहंदी लगा रहा था, आप सबको दिखा भी होगा थोड़ा सा, वो साइड में मेहंदी लगा रहा था। मम्मा ये कैसी लगी मेहंदी, कैसी लगी मेहंदी करता है वो। और ज़्यादातर फ़ोटोज़ वीडियोज़ ना उसने लिया, पता है उसने मेरा पूरा फ़ोन भर दिया है फ़ोटोज़ और वीडियो से। वो इतना ज़्यादा लेता है ना फ़ोटोज़ वीडियोज़ में, क्या बताऊँ आप सबको। और सारे ब्लर हिला देता है, हाथ उसके शांति से रह नहीं पाते ना, बच्चा है बेचारा अभी। तो बस और पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे पास ना बुक नहीं थी कथा की, तो फिर मैंने ऑनलाइन देखा, तो मुझे ऐसा अधूरा अधूरा सा लग रहा था। फिर मैंने दी को कॉल किया, दी ने मुझे फ़ोटोज़ भेजे बुक के, एक एक पेज की, तब जाके मेरी पूजा कंप्लीट हुई। तो बस पूजा आरती सब कुछ हो गया। छूने का भी सारा सामान यहीं पे है, फ्रूट्स और श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो, तो सब कुछ कर लिया है हम दोनों माँ बेटे ने मिल के।
आप सब देख सकते हो, अब आरती भी हो गई तो आशीर्वाद ले रहे हैं। आप सब भी आशीर्वाद ले लो, आप सबकी भी सबके घर में खुशियाँ बनी रहे, जोड़ी सलामत रहे। तो फ्रेंड्स पूजा तो हो गई फाइनली। बहुत कुछ तो नहीं हो पाया क्योंकि हमेशा से आदत ही बहुत अच्छे से पूजा करने की पापा कराते थे, या फिर एक दो बार पंडित जी को ही बुलाया था हमने और 2 बार पापा ने कराया, मतलब 4 बार तो अभी मैं कर चुकी हूँ, 5th है। बट ठीक है, जैसा भी हो पाया। बहुत चीज़ों की कमी भी थी क्योंकि यहाँ के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं है, तो बहुत चीज़ें नहीं मिल पाई, बहुत चीज़ें मैं भूल भी गई। मैं ठीक है, भगवान जी माफ़ करें, सच्चे दिल से किया है, बस ये है। और आप सबको दिखाती हूँ घर की हालत। अभी तक तो भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगी है क्योंकि मेकअप शेकअप इन सब में बिज़ी हूँ। लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्दी, बस 25 मिनट्स में रेडी हुई हूँ मैंने पूरा मेकअप किया बस 25 मिनट्स में। रूम की हालत दिखाती हूँ क्या हो रखा है। ये देखिए, ये है मेरा रूम, मतलब मेरा बेड। अंश ने अपना टॉय वाला कार्टून भी लाकर यहीं पे स्टार्ट कर दिया खेलना। पूरा रूम मेकअप के सामान से और टॉय से मिक्स है, मेकअप का सामान भी और टॉयज़ भी मिक्स होके पूरा रूम भरा हुआ है, पूरा बेड भरा हुआ है। तो अब सबसे पहले इन सबको करते हैं क्लीन। तो बेड की सफाई करने के लिए सबसे पहले मैंने ड्रेसिंग ओपन कर दिया और अंश के टॉय का कार्टून तो यहीं पे था क्योंकि 2 ही चीज़ें बिखरी हैं, मेकअप का और टॉयज़। तो ड्रेसिंग ओपन करके जैसे जैसे सामान सारा हाथ लगते गया, उठा कर मैं जिसका जहाँ जगह है ड्रेसिंग में डालती गई। सबसे पहले मेकअप का ही सारा सामान समेटा मैंने क्योंकि सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। कुछ अंश ने और ज़्यादा बिखेर दिया था, जितना मैंने यूज़ नहीं किया उससे ज़्यादा तो इसने बिखेरा था। सारी चीज़ें ढक्कन वक्कन खोल के सारी इधर उधर फेंक दिया इसने। तो फिर पहले ड्रेसिंग का सारा काम मैंने सेट कर लिया। अब इसके बाद के सारे टॉयज़ कार्टून में, क्योंकि उसके टॉयज़ बस एज इट इज़ मैं कार्टून में डाल देती हूँ तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती मुझे। ये बस बिखेरता रहे, मैं मुझे उठा कर कार्टून में रख देना है। और ये लड़की बन गया, इसको हेयर बैंड लगाना था। ये हेयर बैंड ना दीक्षा की है, दीक्षा ने मुझे दी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी तो उसने दे दिया मुझे, तो इसलिए ये भी लगाता है। बोलता है मम्मा ये दीक्षा का है, मम्मा ये दीक्षा का है। तो बस अब ये इसके टॉयज़ वगैरह भी मैंने कार्टून में सारे फटाफट से डाल दिया, ऐसे ही फेंक देती हूँ मैं, कार्टून में चला जाता है। अंश ने भी हेल्प की, उसने भी रखा। तो माँ बाप भाई बहन पति कोई हेल्प नहीं करता। बस अब देखो, बेटा अगर अच्छा हो ना तो बेटा हेल्प करता है। बचपन में तो कर रहा है, पता नहीं बाद में करेगा या नहीं। तो ये देखिए, बेड को मैंने अच्छे से ठीक कर दिया है। अंश खेल रहा है बेटी बन के। अंश तो फाइनली अब मैंने कर लिया चेंज और मैंने ये बी हैप्पी वाला टी शर्ट पहन लिया जो कि मैंने रिलायंस स्मार्ट से लिया था, काफ़ी मुजफ्फरपुर में ही लिया था आने से 2-3 दिन पहले, जब मैं गई थी ना दी के साथ, तभी लिया था मैंने। 2 टी शर्ट्स लिए थे, तो एक मैं पहन के उस दिन घूमने गई थी और एक ये नया बच गया, तो मैं सोचा चलो आज ये न्यू पहन लेते हैं। तो ये बी हैप्पी लिखा है इस पर, टी शर्ट मैंने पहन लिया है। और अब जा रही फेस वॉश वगैरह भी करने। वैसे तो सिंदूर नहीं हटाना चाहिए ये वाला, बट पहले के ज़माने में लोग एक्सक्यूज़ मी, पहले के ज़माने में लोग नहीं हटाते थे क्योंकि मेकअप नहीं होता था ना, तो उनका वो खुद ही हटता था। बट अब तो इतना सारा मेकअप है तो इसको तो रिमूव करना पड़ेगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा फेस वॉश करते हैं, मेकअप रिमूव करते हैं। थोड़े से बर्तन पड़े हैं उनको धुल दूँगी, बेचारे सुबह से बहुत काम कर रहे हैं या फिर बाहर ही खाया उन्होंने, तो बर्तन धुल देखती हूँ। पहले थोड़ा सा फ्रेश हूँ मैं फेस वॉश। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप, क्योंकि सुबह से उठकर अब मैं हो रही हूँ रेडी। ये पतिदेव लगे हैं खाना बनाने में, छोला इन्होंने बना लिया है, चावल अब चढ़ाने जा रहे हैं, छोले चावल बना रहे हैं और मैं रेडी हो रही हूँ। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उठाया है, मैं उठ ही नहीं रही थी क्योंकि मुझे उतनी भूख प्यास लगी थी नहीं, तो मैं सो गई थी आराम से। अगर भूख लगती तो फिर मैं नहीं सो पाती। तो बस अब मैं रेडी हो गई हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अभी है सुबह का टाइम और लगभग 1 घंटे से मुझे उठा रहे थे, बट फाइनली मैं उठ गई हूँ और नहा धो लिया है मैंने। तो चलिए सुबह की पूजा फटाफट से कर लेते हैं, फिर आप सबको दिखाऊंगी कि हमने खाना क्या बनाया है। तो चलिए चलते हैं, पूजा कर लेते हैं क्योंकि अब सुबह हो गई है। तो लगभग सुबह और उसके रात के बीच में पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा सुबह भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। इसका दुपट्टा मैंने लिया नहीं क्योंकि गोल्डन दुपट्टा मेरे पास पहले से था, तो बहुत सारे लेकर क्या करूँ, तो मैं किसी और का दुपट्टा आज अभी डाल दूँगी क्योंकि वो पुराना था, तो नया दुपट्टा एक पड़ा है, तो वो वाला दुपट्टा भी यूज़ कर लेती हूँ और रेगुलर वेज में गोल्डन वाला यूज़ कर लूँगी। कैसी लगी है ड्रेस ज़रूर बताइएगा, इनके चॉइस की है। तो चलिए चलते हैं।
तो बस अभी मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो सुबह की पूजा में भी बस नॉर्मल शिव जी को जल वगैरह डालते हैं, उनकी सारी फेवरेट चीज़ें जो भी होती हैं, चंदन, गुलाल, अक्षत, अब दूध, दही, घी, शक्कर, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी अगर आपके पास अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आप डालो। भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये सब जो कुछ भी है। बेलपत्र तो मुझे मिला ही नहीं था बिल्कुल भी, सोमवारी पे मिल गया था, पता नहीं इस बार क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे उतना ये लोग करते नहीं है ना, इस वजह से। और सिंगोरा से पार्वती जी को भी और खुद को भी लगाते हैं सिंदूर, तो वही मैंने लगा लिया। पार्वती जी क्योंकि मैंने मिट्टी से बनाया नहीं था ना, तो पार्वती जी मैंने बस एक फूल रख दिया था, उनको इमेजिन करके कि बस पार्वती जी यही हैं। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, श्रद्धा होनी चाहिए। और फिर लास्ट में हमें ये समा का सत्तू भी चढ़ाना होता है, उसके बाद ही हम ले सकते हैं। एक पोटली तो मैंने छू दिया है, और बस जो भी छूने का सामान है ना वो सब एक बार टच कर दे। जो फ्रूट्स वगैरह हैं, सीधा बोलते हैं हमारे यहाँ, जो दाल, चावल, आलू, हल्दी, पैसे, नमक, ये सारी चीज़ें रखी होती है, और मेकअप का सारा सामान, वो सब एक बार टच कर देना होता है। तो सब मैंने कर दिया है। और लास्ट में मम्मी खोइचा देती थी, तो यहाँ तो कोई देने वाला था नहीं, तो मैंने खुद से ही एक केला और थोड़ा सा सत्तू ले लिया खोइचा में, क्योंकि वो खोइचे से ही हमें डायरेक्ट मुंह में सत्तू डालना होता है, तभी हमारा व्रत खुलता है। तो बस मैंने ये अपना व्रत खोल लिया इस तरीके से। सत्तू डायरेक्ट आंचल से मुंह में ही जाना चाहिए हमारे। तो मेरा ये एक दिन का निर्जल व्रत जो था वो संपन्न हुआ। जो भी भूल चूक हुई हो भगवान माफ़ करे, और आप सबको भी क्या कमी लगी और क्या अच्छा लगा वो ज़रूर बताइएगा। तो बस अब ये सब समेट लेती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें पहले समेटूंगी, उसके बाद ही खाऊंगी, क्योंकि मम्मी को भी देखती थी ना, मम्मी पहले सारी चीज़ें समेटती थी उसके बाद खाती थी। तो फाइनली हो गई मेरी पूजा। वो सत्तू से करते ना पारण, वो भी सत्तू खा लिया है मैंने। अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। छोले चावल तो बन गए, मैंने इनको प्रणाम वरनाम भी कर लिया। चले गए बेचारे सोने के लिए, क्योंकि सुबह से उठे थे ना खाना बनाने के लिए। तो चलिए खाते पीते हैं। चलिए इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप सबकी भी तीज अच्छी रही हो, कोई दिक्कत ना आई हो, और सबके साथ अच्छा हो, भला हो। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।